अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, कल के इमरान खान साहब के सरप्राइजेस के बाद कुछ लोगों के लिए ये शेर याद आता है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। और अभी तक कौम को ये समझ नहीं आ रही कि वो नए पाकिस्तान में हैं या भिखारियों वाले पाकिस्तान में हैं। कुछ खबरें हैं दोस्तों, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कल जो डेवलपमेंट सामने आई हैं और उसके बाद अभी तक कहा यह जा रहा है कि कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और इस हवाले से जो अमेरिका का रोल है उस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। वो मैं आपके सामने सारा कुछ रखता हूँ। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, कल जिस तरह से अपोजिशन समझ रही थी, उनको ये लगता था कि एक शख्स ने 22 या 25 साल क्रिकेट खेली है, उसको क्या पता कि सियासत के पेचोखम क्या होते हैं और सियासत के मैच में जब आखिरी ओवर्स आते हैं तो किस तरह से खेला जाता है। लेकिन उस खिलाड़ी ने इस तरह से खेला है कि अभी तक जो है अपोजिशन पीडीएम सारे सकते में हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि इस शख्स ने किया क्या है और किस तरह से। एतजाज़ एहसन साहब ने तो कहा है कि जनाब इमरान खान साहब ने आगे निकल कर इस तरह से छक्का लगाया है कि गेंद ना सिर्फ ग्राउंड से बाहर गई है बल्कि गेंद गुम गई है और अभी तक इनको समझ नहीं आ रही कि नई गेंद मंगवानी है या वो पुरानी वाली ढूंढनी कैसे है। बहरहाल इन्होंने जो है तैयारी की थी आर्टिकल 6 की कि वो मुलाकातों का जिक्र हो रहा है तो बहुत ज़्यादा होगा तो केस होगा, और उसमें जाकर आर्टिकल 6 पे जो है इन्होंने ज़्यादा नज़रें मरकूज़ की हुई थी। लेकिन पेपर में निकल आया है आर्टिकल 5 जो कि कासिम सूरी साहब ने उस हवाले से रूलिंग दे दी। अब दोस्तों, बाल जो है वो है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में और वहाँ पे अब तक जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो सिवाय एक या दो वाक़यात के कभी भी जो रूलिंग होती है स्पीकर की उसको ओवरटर्न नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। और वो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है फहमीदा मिर्ज़ा की रूलिंग थी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और एक केस चला हुआ था और कुछ पैसों की बात थी आसिफ जरदारी के अकाउंट्स के हवाले से। और फिर आपको याद ही है कि वो फिर नवाज शरीफ साहब भी कोट पहन कर गए थे और तब जाकर जो है एक रूलिंग जो है उसके ऊपर कोर्ट ने अपनी जो है ऑब्जर्वेशन दी थी। इसके अलावा कभी हुआ नहीं है ऐसा कि जो रूलिंग दे दे स्पीकर उसको जो है ओवरटर्न किया जाए। अब दूसरी तरफ दोस्तों, अमेरिकन जो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब हैं, आपको याद होगा कि वो अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से आते जाते रहे हैं। यहाँ पे इमरान खान साहब से भी उसकी मुलाकातें होती रहीं डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। अभी वो कल या परसों के आए हुए थे और उनकी यहाँ पे काफ़ी अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी अपोजिशन से भी बातें हुई हैं और उनसे भी जो है मुलाकातें हुई हैं। अब इस चीज़ को कोई जो है आज़ाद ज़राए तो तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी मुलाकातें यहाँ पे हुई हैं। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड लू हैं जिनका मुबैन तौर पर कहा जा रहा है कि ख़ात्मे ज़िक्र है, वो जो मुरासला आया था और जिसका कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के दाखिली जो मामलात हैं उनके अंदर मुदाखलत है, उनसे जो है इंडियन मीडिया ने दोस्तों सवालात पूछे और वहाँ पे वो शख्स कहता है कि हम जो है पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ है उसका एहतराम करते हैं और इस तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन जब डायरेक्टली उनसे सवाल किया गया कि भाई आपने थ्रेट किया है, आपने कुछ ऐसी बातें की हैं कि इमरान खान साहब को हटाएंगे तो ही बात बन पाएगी, अदरवाइज़ जो है आपसे बातचीत नहीं हो सकती, तो इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और ना ही इसको उन्होंने डिनाई किया, जिसका मतलब ये है कि वो इसके ऊपर नीम आमादगी ज़ाहिर कर रहे हैं और मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि इसमें सच्चाई है। जो कि अपोजिशन ये कह रही थी कि जनाब इन्होंने, कोई कहता था खुद ही ख़त बना दिया है, हालांकि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है
उसने इसकी जो है मंजूरी दी थी और उसने इस चीज़ को अप्रूव किया था, इसको वेरीफाई किया था। इसका जो है उन्होंने बताया था कि भाई इसमें कोई झूठ नहीं है, सच है। पाकिस्तान के दाखिली जो मामलात हैं उसके अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की गई है। अब वो वहाँ पे जो है इस चीज़ को ना उन्होंने डिनाई किया है और ना ही इस चीज़ का उन्होंने इकरार किया है, और यूँ कह लें कि वहाँ से राह फरार इख्तियार करने की उन्होंने कोशिश की है। तो मैं जो हूँ एक आम पाकिस्तानी के नाते पूछना ये चाहता हूँ कि हमारे जो भी मुतल्लिका इदारे हैं या हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया है या हमारे सियासतदान हैं, वो किसी भी पार्टी से हों, पीटीआई हो, पीएमएल-एन हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआईएफ हो, कोई भी पार्टी हो, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई एक ख़त आता है, उसकी बेस पे जो है यहाँ पे एक पूरे का पूरा मुल्क जो है वो वबाल वहाँ पे बर्पा हो जाता है। और अगर हमने यही करना है कि एक मुल्क जो है वहाँ से पैसा चलाएगा और ख़ात के थ्रू कुछ धमकियाँ देगा और साथ साथ कुछ यहाँ पे लोगों को ख़रीदने की कोशिश करेगा। अब जो हुकूमत है वो तो कहती है कि हमें कंफर्म है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि कोशिश हम कह लेते हैं कि कोशिश करेगा। तो वो कहता है कि जनाब आप जो है अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को बदलें या फिर नताइज के लिए जो है तैयार हो जाएं। आज आप वज़ीर आज़म बदल लें, कल को वो कहेगा कि भाई आप अपना जो आर्मी चीफ़ है उसको बदलें और हम इतना पैसा जो है चला रहे हैं, वो वहाँ से पैसा चलाता है, वो कहता है जनाब आप आर्मी चीफ़ बदलें नहीं तो नताइज के लिए तैयार हो जाएं। कल को आप अपना आर्मी चीफ़ बदल लें, परसों वो कहता है कि जनाब आप अपनी जो हसास एजेंसियाँ हैं उनके जो चीफ़ हैं उनको बदलें नहीं तो नताइज के लिए तैयार हो जाएं, फिर आप उनको भी बदल दें। ये मुल्क तो नहीं रहेगा। फिर ये मुल्क जो है दोस्तों ये अमेरिका की कॉलोनी जो है वो बन जाएगा। जो अब तक हम कर रहे हैं वो तो यही सबूत दे रहे हैं कि ऑलरेडी बन चुका है। और ये फिर जो रिश्ता है वो दो मुल्कों का रह नहीं जाएगा, वो रह जाएगा मालिक और ग़ुलाम का या मालिक और चपड़ासी का। और वो जिस तरह से जिस उंगली जिस तरफ करेगा उसी के इशारे पे हम नाचते रहेंगे। और अभी तक 75 साल में हमने किया भी यही है। अगर हमने आगे जो है ये मौका हमने उनको फराहम कर दिया, जो कि मेरे ख्याल में तो आधा जो है हम कर ही चुके हैं, अपनी गवर्नमेंट तो हमारी जा चुकी है, तो फिर अगले 75 साल के लिए भी इसी तरह की जो नाचना है और उनके इशारों पे चलना है और ग़ुलामी है उसके लिए तैयार हो जाएं और कंप्रोमाइज़ करते जाएं और इसी तरह से चलते जाएं। फिर ये जो नारे हम लगाते हैं कि हम एक ज़िंदा कौम हैं और साथ साथ हमारा मुल्क आज़ाद है और हम जो हैं इस मुल्क के पासबां हैं, और ये सारे जो डफांग हैं ये इनको ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर उसी तरह से जो है जिस तरह से वो कहता है आप खड़े हो जाएं तो खड़े हो जाएं, बैठना वो कहता है तो बैठ जाएं, नहीं तो फिर 10 साल या 15 साल होंगे इस तरह के कि जहाँ पे आपको जो है कंप्रोमाइज़ से हट कर आपको एक सख्त वक्त गुजारना पड़ेगा और उसके बाद एक कौम जो है वो बनकर उभरेंगे। और फिर किसी की इस तरह से जुर्रत नहीं पड़ेगी कि वो आकर पूरी असम्बली को ख़रीदे या फिर वो कहे कि जनाब आप अपना वज़ीर आज़म बदलेंगे तो बात होगी। तो हमें इस चीज़ के लिए हमारे इदारों को भी जो है तैयार होना पड़ेगा और हमें मनहसुल कौम भी तैयार होना पड़ेगा। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।